ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पहले रेविट स्टार्ट कर लेते हैं। रेविट आर्किटेक्चर कितने बजे आया? 10:06 सब आ गए थे पहले ही, 10 मिनट पहले ही सब आ गए थे। 10 वाले फ़ोन कर रहे हैं सवेरे। हाँ हम क्या कह रहे सर पैसा वैसा नहीं, हम जो पीओ आके दे रहे हैं। फ़ोन करा कहते सर दुकान नहीं खुला है, हम कहते चुप पानी भी पानी भी नहीं, पानी भी नहीं। नहीं। देखिए जैसे हम यहाँ न्यू करते हैं तो जो हमारे 3 प्रकार की टेम्पलेट हमारी, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा यूनिट सेटिंग रहता है। क्या रहता है? यूनिट सेटिंग इसमें पहले से रहता है हमारा। यूनिट के अलावा क्या रहता है? लेवल भी रहता है। तो लेवल मिनिमम कितना रहता है? 1 लेवल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होता है, अलग अलग। और ये क्या हो सकता है? फीट में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब अपना ही बना के टेम्पलेट रख सकते हैं। यहाँ दिया कॉमर्शियली डिफ़ॉल्ट दिया हुआ पहला हमने। तो ये हमने क्या किया? कॉमर्शियली को सेलेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ये हमारा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट है कि टेम्पलेट बना रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं? यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। टेम्पलेट हम नहीं बनाते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? हम लोग कंपनी बना के देते हैं। हाँ, या ये है कि आप 8-10 साल पुराने हो गए, आपको सब चीज़ समझ में आ गई, तो आप टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमको सॉफ्टवेयर समझना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम टेम्पलेट पे बनाने जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें वही। अब यहाँ पे ईस्ट में हम जाएंगे, तो ईस्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम रीनेम कर रहे थे, रीनेम भी कर दिया है। ये दिया हुआ है बॉटम फ्लोटिंग -6 दिया हुआ है नीचे, यानी आप नीचे फाउंडेशन जो बनाएंगे अपना, जो आज बताने वाले हैं, तो नीचे से उठाते हैं। जैसे कल दिखा रहे थे ना स्ट्रक्चर वाला, तो क्या तो नीचे था, 10 फीट के अंदर था। तो कितना? तो -6 कितना दिया हुआ है? ये -6 फीट दिया हुआ है, -6 फीट तक। ये -40 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल हो गया है। फिर यहाँ से 0 0 यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर ये 12 12.5 फीट पे, तो हम लोग के इतने पे नहीं होता। तो इसको लेकिन ये है कि फ़ायदा कि रीनेमिंग किया दिया, तो हम ऑलरेडी क्या करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट रीनेम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रीनेमिंग दिया। और क्या दिया हुआ है? और इसी का हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? लेवल में जैसे फाउंडेशन की मुझे क्रिएट करना है, तो सीधे हम फाउंडेशन पे चले जाएंगे। यानी ये बना के दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो सीलिंग में लेवल 1 बना दिया, एलिवेशन चारों हमारा दिया, जो बोरिंग बॉर्डर। ये शेड्यूल देखिए बना के दिया हुआ है। डोर का शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल का मतलब होता है कि भाई पैसे रुपये वाला निकालना होता है, कितना लेंथ है, वेथ है, मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा उसी बात पे शेड्यूलिंग हमारा दे रखा हुआ है। ठीक है, डोर कर दिया हुआ है, विंडो कर दिया हुआ है, एडिट वगैरह लेके कर सकते हैं। सीट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में दिया हुआ है। अच्छा, एक सीट करके जो कल बताया। हाँ दिया हुआ था, हम जो हम ला रहे थे ना, लाना नहीं है, ये दिया हुआ है। फिर फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड, अभी कि बस हमें क्या करना है? बस इंसर्ट करके ला करके डिटेलिंग रख देना है। फिर ये रूम का प्लान दिखाना है तो रूम प्लान दिखा दीजिए, एलिवेशन दिखाना है, एलिवेशन दिखा दीजिए। ये है ना, एक तरह से वो थीम पूरा बना दिया है। बना दिया। जैसे बनाएंगे ऑलरेडी इसमें ऐड होते हुए क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। तो ये काम हम पहले से अलग अलग सीख चुके हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है? सीधे चीज़ें बना देती है। सॉफ्टवेयर में डोर विंडो बना कर रख दिया, तो फिर यूज़ कर लेते हैं। ऐसे देखिए डोर का डिटेल दिया हुआ, तो डोर का कितने डोर हैं उसका डिटेलिंग लेके देखिए। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है। ये ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या टीम वर्क चाहिए, ठीक है, कि कम से कम 10 लोग चाहिए, ऊपर से हमारा कोई। तो ये हमारा, और ये सब का सब क्या है? ये सब का सब एडिटेबल है, यानी इसको जब मर्जी तब हम जो एडिट मर्जी वो एडिट कर सकते हैं। ये दूसरा हमने ओपन किया, ठीक है। ये दिया हुआ कंस्ट्रक्शन डिटेल दिया हुआ, वही है ना? कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाला। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कई सारी बिल्डिंगें बनती हैं जो केवल किससे बनती हैं? हमारे डोर, सॉरी, बीम कॉलम पे ही बन के तैयार हो जाती है। तो माइनस करते हैं, यानी आपको एक फ्लोर पूरा नीचे बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसी लेवल में जाएंगे, वहाँ पार्किंग वगैरह बन जाएगा। हाँ, अब अलग अलग -10 फीट दिया हुआ, बॉटम फिटिंग। अब जैसा बेसमेंट दिया हुआ, जैसा आपको दिखाना है वॉल दिया हुआ, तो बेसमेंट से तो वॉल उठ जाता है नीचे साइड से। तो मतलब एक फ्लोर पूरा नीचे दिया हुआ, आप 4 फ्लोर नीचे ले लीजिए। बेसमेंट 1 भी होता है, बेसमेंट 2 भी होता है। ये एडिमॉग में दिया हुआ है, मतलब यानी फर्स्ट उसके नीचे और फिर ऊपर ये लेवल 1 2 3 10 फीट का दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो ऑलरेडी सीलिंग हमारा 2 बना के दे दिया है, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों।
3D व्यू में एग्जिस्टिंग देखिए ऑलरेडी डेमो के तौर पे क्या दो यहाँ मैं कुछ यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर लेता हूँ। बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं खुलेगा, सारा फॉइल पैलेट हमारा वैसे ही खुलेगा। तो कहाँ गए 3D व्यू दिया हुआ है। अभी क्या हुआ अलग अलग कैमरा ये सेट कर दिया हुआ है पहले से ही। ये कैमरा का एंगल है, उस एंगल में जो बनाओगे वो आएगा तो तुरंत दिखा रहेगा। वही हम लोग अलग अलग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ही दिखा रहे प्रोस्पेक्टिव दिखा रहा है, फिर यहाँ भी जाएंगे सीट्स टेम्पलेट्स वगैरह भी और सारी चीज़ें बना रखी हैं। देखिए मतलब बहुत कुछ होता है ना इसमें ये बनेंगे। तो हमको डिफ़ॉल्ट वाला ही हम लोग यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट लेवल है। जैसे हम काम करते हुए यहाँ सब ऐड हो जाएगा, उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और वहाँ क्या है कि हम एक ही चीज़ ऐड करते रहते हैं, उसको क्या एक एक चीज़ सीट वगैरह लेते रहते हैं डिटेल। हाँ ऐड होते रहता है। ठीक है, तीसरा हमारा डिफ़ॉल्ट है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये रेसिडेंशियल, ठीक है रेसिडेंशियल यानी वही बिल्डिंग डिजाइन के लिए हमारा 2 फ्लोर का बनाना है आपको। फिर यहीं पे जाके चेक कर लीजिए क्या दिया है उसने। किसी के घर बनाने के लिए लगता है ये माइनस है, यही हम लोग करते हैं। ये यानी हम लोग नॉर्मली 1.5 फीट का फाउंडेशन ले लेते हैं। 1 फीट 8 इंच इसको लिखे है, इसको इसके अंदर डालना, इसको पहले लिखे इसको बाद में बनाना है। अब ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है 1 फीट, यानी उसके नीचे जो अलग अलग फाउंडेशन होता है अलग अलग लगा दिया गया। 4 प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल ही बता दे रहे हैं आपको। तो ये वहाँ पे दिया हुआ, बाकी सारी चीज़ें वही देखिए फ्लोर बना के दिया हुआ, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर 18 फीट पर दिया हुआ। अब इसको हम लोग का 20 फीट रहता है, ये 10 फीट रहता है। तो ये जब चाहे तब आप चेंजिंग कर सकते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद हाँ कर सकते हैं। ये हमने कट करे। तो हम लोग क्या सबसे अच्छा हमारा है कि डिफ़ॉल्ट वाला जब हमारा ओपन होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस देखिए पूरा पूरा क्या होता है खाली होता है। लेकिन जैसे हम क्रिएट करते हैं लेवल 2 होता है, एलिवेशन का कुछ भी नहीं होता है। जैसे सेक्शन कटिंग करते हैं सेक्शन तुरंत हमारा आ जाता है। ये पहले से हमारा इसमें कुछ नहीं होता। जैसे हमारे ये हमने वॉल बना दिया। अब जैसे यहाँ पे सेक्शन पे यहाँ जाते हैं सेक्शन कटिंग करते देखिए कुछ है नहीं सेक्शन के बारे में, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन यहाँ कटिंग किया तो तुरंत यहाँ पे यानी एक लेयर खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट क्या हो गया क्रिएट हो गया। यहाँ 3D में देखिए 3D में हमारा बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एक व्यू रहता है 3D का दिखा रहा है। देखिए अभी वो भी नहीं है 3D भी नहीं है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं देखिए 3D व्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक हमारा ठीक है। हम कैमरा लगाएंगे तो फिर क्या वो उसके अंदर आ जाएगा, 3D व्यू के अंदर कैमरा। हाँ कैमरा लग जाएगा। यानी लेयर खुद ब खुद क्या होता है क्रिएट होता रहता है। तो हम लोग के लिए आसान है। पहले छोटा रहता है कभी बहुत बड़ा रहेगा तो और इसी का कंप्लीट सेट हो दे दिया, इसी का कंप्लीट सेट दे दिया। यानी और सारी चीज़ें तो जब आप लोग जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो इसी को थोड़ा सा चला लेंगे 2 महीने कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे तो धीरे धीरे और क्या है ये देखें ये चीज़ें है। और ये हो गया ये भी वाला हम लोग ख़त्म कर लिए थे हम लोग ने। मैंने जो है मॉडिफाई में बता दिया था आपको। मैनेज में शायद था क्या मैनेज में नहीं था, यही था मटेरियल था ये सारी चीज़ें। पर जो ज़रूरत की चीज़ें बता दी हैं मॉडिफाई में। ये हमने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें बता दी थी। हमको स्ट्रक्चर पे सीधे चलना है, इसलिए पहले चेक कर लिए कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए ग्रिड होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ग्रिड बना लीजिए, लेवल चाहिए तो लेवल बना लीजिए। तो एक लेवल बना लेते हैं, ज़्यादा लेवल है। लेवल्स में जाते हैं यहाँ पे आगे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ये बना लिया। और यहाँ पे लेवल पे जाते हैं। लेवल में हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ग्रिड बना लिए 5-6, क्योंकि बनाएंगे तो वहाँ पे वो रखाता है ना ग्रिड पे रखाता है। तो स्ट्रक्चर का काम अलग से होता है। जो नेवल सॉफ्टवेयर है उसने स्ट्रक्चर पे एकदम और वॉश कर दिया है। इसी में और ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसमें 16 में हाँ 16 में नहीं, मेरे पास 19 से डाउनलोड कर रखे हो, ले लीजिएगा। हाँ सब उसको ले लीजिएगा। देख कब सब देख तो लेंगे हम लोग ना, ये देखते रहेंगे तो 6 GB रैम पे तो चल ही जाएगा।
हम तो 4 GB पे इंस्टॉल किए थे, चल रहा था लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था खुलने वुलने में। काम आपका चलाने के कुछ भी चला सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वर्क करने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, स्पीड अच्छी देगी, और भी मतलब चलाने के लिए चला सकते हैं। पुराने वाले सिस्टम में इंस्टॉल किए थे हम टैक वाले में, सारा सॉफ्टवेयर था, इसमें भी चला सकते हैं आप, इस वाले में भी चल जाएगा। इसका तो कंप्लीट करवा देंगे। स्ट्रक्चर में देखिए जाइए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है, यहाँ पे बीम दिया हुआ है, ठीक है। तो बीम हमारा क्या होता है, ऐसा ही हमारा थिंकिंग हमारा बीम होता है। तो हमको इस पर स्टील का ज़्यादा काम नहीं करना है, हम सीधे पहले चलते हैं कॉलम में। और कॉलम में कैसा है, तो स्ट्रक्चर कॉलम है। तो ये क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारा जो खुल नहीं रहा था, देखिए स्टील का बाय डिफॉल्ट आ गया। कह रहा कहाँ रखना है, ऐड ग्रेड पे रखना है, ऐड कॉलम पे रखना है, तो हमें यहाँ पे ऐड ग्रेड पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फिनिश, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये हमने यहाँ पे हमने क्लिक कर ग्रेड पे ही रखा है। हाँ, तो ग्रिड पे यहाँ पे हमने सेट कर दिया। तो ग्रिड पे हमारा एकदम एग्जैक्ट टू ग्रिड के बीचों बीच में सेटिंग हो जाए। किनारे चाहते हैं, अब इसको मूव रोटेट कहीं भी अप्लाई करके। अब लोड फैमिली में जाएंगे तो कहाँ पे, तो ये कॉलम नहीं, ये कॉलम किसके लिए है, तो आर्किटेक्ट वाले के लिए है, जो देख कलर बिल्डिंग में लगा हुआ था डिजाइन, तो ये नहीं। अब आपको जाना है कहाँ पे, तो स्ट्रक्चरल कॉलम में जाना है, और यहाँ जाएंगे तो हर चीज़ का है। तो अभी स्टील का चाहिए, तो स्टील में जाएंगे। देखिए तो ये कंपनी ने आपको दे रखी है स्टील की अलग अलग स्ट्रीमिंग यहाँ पे दे रखी है, जो दिए थे वो दिखाए थे। अब इसको जिसको भी इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से ओके करेंगे, और इसमें भी कई सारी प्रॉपर्टी बताए थे ओपन होती है, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये ओके कर देंगे तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा, ये कॉलम है। इस कॉलम के अलावा इसका 3D देखना चाहते हैं तो 3D देख लीजिए, देखिए लगते चले आ रहे हैं, बनते हुए चले जा रहा है। ये अगेन हमने कट कर दिया। अगेन लोड पे जाते हैं, यहाँ से इसी स्ट्रक्चरल कॉलम पे जाते हैं, तो यहाँ दिया हुआ कंक्रीट का दिया हुआ है। कंक्रीट मतलब जैसे हमारी हॉस्पिटल में बिल्डिंग में कंक्रीट का लगा हुआ था, पता चल रहा था ना, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ, ये भी हम तो ये इंसर्ट कर लेते हैं हम कंक्रीट। तो इसमें हमारा इसका टेक्सचर भी साथ में आएगा। ये हमने कुछ कॉलम हमारे क्या आते हैं, कंक्रीट के होते हैं, बाहर वाले हमारे स्टील के भी लगे होते हैं, और यहाँ पे हम शेडिंग कुछ हमारा बाद में इसको कलर चाहे कलर से। अगर यहाँ से इसको हम रियलिस्टिक करेंगे तो जो रियल व्यू में कैसा दिखेगा, तो ये दिखाएगा, ठीक है। शेडिंग में कर देंगे तो ये देखने से पता चलेगा हाँ ये कंक्रीट का बना। अब जैसे ही हमने कॉलम में ये ले लिया, तो इस तरीके से बाकी में और क्या है, लोड फैमिली में देख लीजिए कंक्रीट हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, फिक्स्ड कंक्रीट, यानी ये भी वही है, एक इंस्टॉल करके देख लीजिए। थोड़ा सा मतलब इसकी प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रक्चर बेस पे अलग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम बता देते हैं आपको। देखने में कोई अंतर नहीं है ना, ये दूसरी तरफ, यानी इसमें जो टेक्सचर ये पूरे कंक्रीट पूरा दिख रहा है, इसमें देखिए कुछ और दिख रहा है ना, इसमें तो अब आपको कैसे दिखाना चाहते हैं। अभी मोबाइल में फ़ोटो खींच कर लाए, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्या करते हैं, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा कॉलम है, कॉलम स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है, और वुड का भी हो सकता है। कहाँ गए हैं, स्ट्रक्चर में गए हैं, यहाँ पे कॉलम में गए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉरी लोड फैमिली में जा करके यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ वुड का भी दिया हुआ है ना, दिखा दिया, इंसर्ट कर लीजिएगा। सीधे हम आगे चलते हैं। तो अगला कह रहा है हमारा क्या देना है, हमें बीम देना है। तो बीम भी हमारा स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है। बीम का मतलब जोड़ने के लिए, अभी स्टील है तो फिलहाल स्टील से हम इसको ले करके जोड़ देते हैं सीधे सीधे। यहाँ पहला पॉइंट रखा, यहाँ पे दूसरा रखा, ठीक है। चेन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, चेन रहता है तो पता है ऑटोमेटिक क्या होता है, आगे बढ़ते हुए चला जाता है। मतलब यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग भी चाहते हैं, यहाँ पे चेंजिंग भी लेकर के कर सकते हैं। बीम ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। अरे भाई ये लग रहा है बीच का कॉलम लग रहा है, सॉरी ये कॉलम बन गया, बीम लग रहा है हमारा स्टील का। अब यहाँ सेटिंग जाके देखिए कहाँ बना है, तो नीचे बना है, क्योंकि इसका जो लेवल था वो मैंने नीचे सेलेक्ट कर लिया था। देखिए प्लस का सिंबल दिखा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे किस लेवल पे है, ये नहीं जा रहा है क्या, स्टार्ट मैंने कर दिया 10 फीट और एंड मैंने कर दिया 10 फीट।
यानी इसका जो स्टार्ट था इनसे लेवल 1 पे सीधे कर दो, लेवल 2 कर दो, तभी भी अभी हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्ट और एंड दोनों क्लिक कर दिया मैंने, फिर तभी भी ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही फ्रेमिंग भी होता है कि आगे लोग बना लेते हैं। और क्या, हाँ तो ये इसी में है, ये बीम में है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ हमारा ये बीम, हम इससे जैसे ये बीम हम लेके क्रिएट कर सकते हैं। बीम और लोड भी करना चाहते हैं तो आप लोड भी कर सकते हैं, ये स्टील वाला है। अब इसी के ऊपर वॉल, जैसे वॉल चला था ना, जब कॉलम बने कॉलम के बाद से वॉल चलाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चरल आर्टिस्ट में कोई दोनों में अंतर नहीं है, एकदम उसी वॉल के जैसा ये काम करेगा। कहाँ लेवल 1 नहीं सेलेक्ट करें, कहाँ से बनाना है, 1 से बनाना है ना। हाँ, तो यहाँ से हमने क्लिक किया, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा वॉल बन गया है। यहाँ तक लिया मैंने, ये हमने क्लिक कर दिया, तो वॉल हमारा वॉल के जैसा ही चलेगा, उसमें कोई हमारा अंतर नहीं रहेगा। और देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, 20 फीट। तरीका यही होता है, जब बनाना होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को बैठाते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, वॉल को बैठाते हैं, तब आगे जाके कोई काम करते हैं। पहले हम ग्रिड वो ग्रिड बना के, कॉलम बना के, तब सारी चीज़। देखो यहाँ पे अगर लगाएं, ऐसे ही लगा देंगे तो वो नहीं देगा। यहाँ पे गए, पानी नहीं है भाई, पानी खत्म हो गया। देखिए यहाँ 20 फीट दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 10 फीट कर लिया, और यहाँ पे गए अगेन, यहाँ से यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कुछ एडजस्टमेंट तो क्या करेगा, कर लेगा। बना जैसे कॉर्नर थोड़ा सा आ गया दिख रहा है, देखिए वहाँ पे कॉलम बना हुआ है, उस किनारे पे थोड़ा सा आ जाता है, तो ये अभी अंदर से दिखाएगा तो ये लगेगा कि हाँ ऐसे भी तो हो सकता है डायरेक्ट कॉलम अपना, यानी मतलब एक ड्राइंग बना के अपने कॉपी से, और उसके बाद डायरेक्ट कॉलम लगा के उसके बाद आप बाद में लगा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेकिन जो सही तरीका ये है कि पहले कॉलम लगाना, क्योंकि बनता भी तो वैसे ही, पहले कॉलम बनाते फिर वॉल बनाते हैं, वॉल बना के कॉलम नहीं बनाते हैं। अब ये चाहता अगर इसका साइज 9 बाई 9 का था तो इसके अंदर छुप जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा है तब तो नहीं छुपा पाओगे। तो अब क्या कर सकते हो, तो ये कर सकते हो, आप पीओपी इसमें लगवा दो, ये गोल हो जाएगा एकदम, और उसके ऊपर लाइनिंग पतला पतला कर, इसलिए गोल वाला कॉलम हो गया है, ठीक है ना। जो गोल वाला है मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा है, और थोड़ा सा पैसा खर्च कर दोगे तो इधर इधर क्या कवर अप करने का पूरा गोल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉलम में दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है। हाँ, जैसे ठीक है, जैसे रहेगा। प्रॉपर्टी चेंज करना है, हाइट चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम यहीं पे जाएंगे, यहीं पे हमारा दिया हुआ, यहीं से हम क्या करेंगे, चेंजिंग अपना कर देंगे। तो ये हमारा क्या दिया हुआ, ये हो गया वॉल। तो वॉल में हमारा देखो, तो ये बीम हो गया, वॉल हो गया, कॉलम हो गया। फ्लोर हमारा स्ट्रक्चरल फ्लोर, ये भी क्या हम क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे पीछे सब काम कर रहा था। मैंने यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक कर लिया, ये मैंने फिनिश कर दिया, ये मैंने 3D पे क्लिक कर दिया, फ्लोर एरिया। कोई अंतर दिखा, कोई अंतर नहीं है, सेम सारी प्रॉपर्टी चेंज करनी वही चीज़ ये भी इसकी भी, ठीक है। अब ये सब थोड़ा सा क्या है, अलग है, ये स्टील मॉडलिंग के लिए है, ट्रस वाला, हाँ ट्रस वाला है, कि अगर स्टील पे काम करना है तो ये करना। 70 वाले में ये पूरा अलग कर दिया है, फिर इसका भी वीडियो देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसको वीडियो भेजें जिसमें था कल डिपेंड है। नहीं, मेरी क्लास वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो का उसमें सब मिलेगा, उसमें आइसोलेटेड का मतलब जैसे ये स्टील लगा, इसे में चाह रहे हैं ऐसा कंक्रीट और लगा दें, तो आइसोलेटेड में जाओगे तो कहेगा लोड कर लीजिए, तब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो जाएंगे फाउंडेशन में, दिया हुआ है, ये सब में अलग अलग है स्टेज, अभी का दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, जिस साइज़ का आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये मैं यूज़ करना चाहता हूँ, और कहाँ पे, तो इसके सेंटर पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसके सेंटर में मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने थ्रेडिंग कर दिया, देखो क्या हो गया, इसी स्ट्रक्चर में जाके वो लग गया, ऑलरेडी वो नीचे ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो चले जाइए फाउंडेशन में, ऑलरेडी आप ये क्या, इसके सेंटर पे चलिए, ऐड कॉलम, कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ फिनिश कर दिए, खुद ब खुद सेंटर सेलेक्ट कर देगा। क्या किया, ऐड कॉलम किया, कॉलम को सिलेक्ट किया, फिनिश, सॉरी ठीक है। क्लास में सीधे, अरे 12:30 तो हो गए, जाओ जल्दी। सुनो, इंग्लिश वाला ये है कि अभी सर 10 से 11 में स्टार्ट नहीं किए, थोड़ा दिन तुम वेट कर लो, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी, कॉलम, ऐड कॉलम, कहाँ गए, यहाँ पे गए, इस कॉलम पे अगर लगाना है तो ऐड कॉलम पे क्लिक कर देंगे, बस कॉलम सेलेक्ट कर लिए, खुद ब खुद क्या करेगा, ओके करवा देगा। और कहाँ लगेगा वो, तो वही जो हम लोग काम देख रहे थे ना यहाँ पे स्क्रीन, तो क्या हुआ, जो शेड्यूल बनाए हुए हैं
उसके वो नीचे लगेगा। देखिए इसके नीचे लगा है। अभी तरीका ये कि इसका भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे नीचे। बेस ऑफसेट होना चाहिए और ऑफसेट होना चाहिए, जितना भी आप करना चाहते हैं उतना ले लेना। ऑफसेट नहीं रहेगा तो नहीं लगता है। नहीं तो देखो लगेगा वो तो पता नहीं दिख ही चलेगा रहा है, लाइन में जा रहा है वो तो दिख ही रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखो अब यहाँ से स्ट्रक्चर इसका कटिंग करते हैं व्यू में जा करके, ये सेक्शन कटिंग करते हैं, तब दिखिएगा ना कॉलम हो जो लगा हुआ है, इनसे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे सेक्शन पे गए, जैसे ऑटोकेड वाले में दिख रहा था, अब इसका भी क्या करेगा, उस सेक्शन क्या करेगा दिखेगा, क्या वो नहीं आएगा, सेक्शन नहीं था क्या यहाँ पे, ये डिलीट कर दिया, इसका सेक्शन कटिंग करते हैं, तो इसका अच्छा यहाँ लगा हुआ है ना, इस पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे गए गोफा सेक्शन, मतलब जो उसके सामने रहेगा दिखेगा, नहीं रहेगा नहीं दिखेगा, सेक्शन आ गया। कल ही तो हम लोग बना के दे रहे थे, अब इसके अंदर 2 ऐड कर लो, 3 ऐड कर लो और ज़्यादा, तो ये मतलब ये फाउंडेशन से उठ करके हमारा गया हुआ, ये हमारा ठीक है, ये होगा इसमें। वॉल में क्या कह रहा है कि क्या करेगा, सीधे एकदम वॉल क्रिएट कर देगा। तो अगर आप चाहते हो हम जाएँ और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में तो वॉल क्रिएट कर दें, ठीक है। तो वॉल वाला शायद आपको ये लोड करना पड़ेगा क्या, चलो इसको वीडियो में देखें, ठीक है। स्लैब में भी क्या काम करेगा, वही स्लैब हमारा ऐसे डिजाइन करते हैं, स्लैब किसके लिए होता है, नीचे के लिए होता है ना, तो चले जाइए लेवल 1 पे, यहाँ पे जाके एक मैंने छोटा सा स्लैब डिजाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने अगेन फिनिश कर दिया, स्ट्रक्चर में गए, फिर स्लैब में गए, फिर स्लैब एज दिया होगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्लैब निकल रहा हाँ, दिखाई दे रहा है, है। ये स्लैब हमारा ऊपर होगा। अब इसका थोड़ा सा लुकिंग बस वो चेंज है, और कोई हमारा अंतर कंक्रीट का मतलब हो गया, पहले ये तो नहीं है, हाँ मतलब ये सारा चीज़ कंक्रीट बेस पे है। फ्लैट भी हो सकता है, फ्लोरिंग भी हो सकता है। हाँ, और भी कंपोनेंट में दिया हुआ, और भी कुछ आप स्ट्रक्चर को लेके आना चाहते हैं तो और भी अलग से लेके क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट आ लोड सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। लोड टाइम दे देते हैं। इसका क्या कीजिए आप लोग